जिम ज्वाइन करते ही तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तुमने प्रोटीन पाउडर लिया और तुम्हारे जो कॉम है उसमें अब हेयर्स ज़्यादा दिखने लगे हैं। सो इस टाइम पे ना सब लोग मोस्टली तुमको यही एडवाइस देंगे कि भाई प्रोटीन पाउडर बंद कर दे, यही रियल रीज़न है तेरे हेयर फॉल का। बट रुको एक सेकेंड, ये सोचो, हमारे हेयर्स खुद प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उस केस में हमारे जो हेयर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। सो हेयर फॉल, प्रोटीन पाउडर हेयर फॉल का रीज़न कैसे हो सकता है? तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम मिथ वर्सेस रियलिटी को क्लियरली समझेंगे साइंस के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, कि क्या रियल रीज़न है तुम्हारे हेयर फॉल का। अगर तुम जिम कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, क्या तुमको प्रोटीन पाउडर बंद करने की नीड है? क्या चीज़ तुम गलत कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है? सो यार अगर तुम जिम जाते हो, प्रोटीन पाउडर लेते हो, या तुम प्रोटीन पाउडर नहीं लेते हो, जिम जाते हो, तुम्हारे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं तुमको ये डाउट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कैसे तुम अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हो अगर तुम जिम करते हो, प्रोटीन पाउडर लेते हो, ये सब चीज़ें करते हो। सो यार आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना यार तुम्हारा ये डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई पीपल थिंक वे प्रोटीन कॉजेज हेयर फॉल। सो यार ये सिचुएशन ना इसलिए ऑकर होती है कॉमन 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला, मोस्टली पीपल ना जिम और वे प्रोटीन दोनों चीज़ें स्टार्ट साथ में करते हैं। सेकंड, नेचुरली उसी टाइम पे उनका जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, मोस्टली पीपल उस टाइम पे उनको यही एडवाइस दी जाती है और सब लोग यही बोलते हैं कि यार तू प्रोटीन पाउडर ले रहा है और इसी वजह से तेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि तुमने अभी वे प्रोटीन लेना स्टार्ट करा है, जिम जाना स्टार्ट करा है और उसी टाइम पे तुम्हारा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। सो तुमको भी लगता है यार सही कह रहे हैं यार, हेयर फॉल मेरा भी स्टार्ट हुआ है मैंने जब से प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट किया है। सो कहीं ना कहीं यही मेंटेलिटी हो जाती है कि यार हमारा हेयर फॉल वे प्रोटीन की वजह से हो रहा है। बट एक्चुअल में हमारा हेयर फॉल ना इन्फ्लुएंस होता है हमारे जेनेटिक्स से, हमारे हार्मोन से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे स्ट्रेस से, हमारे कितना हम अपने बॉडी का केयर कर रहे हैं, इन चीज़ों से ये हमारा हेयर फॉल इन्फ्लुएंस होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट साइंस एक्चुअली सेज। सो देखो यार, साइंस में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है कि वे प्रोटीन हमारे हेयर फॉल का रीज़न बने। एक्चुअल में हमारे हेयर्स जो हैं वो खुद प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि है केराटिन। सो अब जब हम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट में अगर सपोज करो प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सो उस केस में जो हमारे हेयर फॉसिकल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारा हेयर फॉल उस टाइम पे स्टार्ट होता है। बट अगर हम इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हैं, अच्छा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, सो उस केस में तो हम कहीं ना कहीं अपने जो हेयर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो वे प्रोटीन कभी भी हमारे हेयर फॉल का रीजन तो बन ही नहीं सकता। अब थर्ड पॉइंट आता है द रियल कल्प्रिट, DHT एंड जेनेटिक्स। सो देखो यार, मोस्टली मैन के अंदर ना जो हेयर फॉल का रीजन होता है वो है मेल पॉटन बॉल्डनेस। ये ड्राइव होता है हमारे DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। सेकंड, जेनेटिक्स। सो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा वे प्रोटीन हमारे DHT लेवल, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। सेकंड, हमारा वे प्रोटीन हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न कभी भी नहीं बनता। सो अगर तुम्हारे फादर को या ग्रैंडफादर को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी, उनको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हुई थी, सो अब चाहे तुम प्रोटीन पाउडर ले या ना ले, सो मोस्ट प्रोबेबली तुमको भी हेयर फॉल हो सकता है, तुमको भी हेयर लॉस हो सकता है। सो उस केस में क्योंकि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल चलता आ रहा है, सो वो तुम्हारा रियल रीज़न है हेयर फॉल का, ना कि वे प्रोटीन। अब अगर तुम नहीं भी वे प्रोटीन लोगे उस केस में जिसमें जेनेटिक्स तुम्हारा रोल प्ले कर रहे हैं, सो अगर तुम वे प्रोटीन नहीं भी लोगे तुमको उस केस में भी हेयर फॉल देखने को मिलेगा, हेयर लॉस देखने को मिलेगा। सो वे प्रोटीन कभी भी रियल रीजन हेयर फॉल का होता ही नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट आता है व्हाई जिम गोअर्स नोटिस मोर हेयर फॉल। सो देखो यार, रियल रीजन जिम गोअर्स के अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। फर्स्ट, कैलोरी डेफिशिएंट। सो जो हमारी बॉडी की एक्चुअल में नीड है ना फूड की, अगर हम उससे कम अपनी बॉडी को फूड प्रोवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना सर्वाइवल मोड में चली जाती है और इस वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो सफ़र करते हैं। सेकेंड रीज़न है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। सो यार, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी, बायोटिन, इन सब की
जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे तुम्हारे जो बॉडी के अंदर अगर तुम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उनका लेवल ऑब्वियसली लो हो जाएगा। सो उससे हमारा जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड रीज़न है हाई स्ट्रेस प्लस लो स्लीप। सो देखो यार, अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉसिकल्स जो होते हैं ना उसको वीकन करना स्टार्ट कर देता है और हमारे को हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ रीज़न है हम अगर लो क्वालिटी या फिर फेक प्रोटीन पाउडर परचेज कर लें, उस केस में भी हमको हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, अगर देखो यार तुम अपनी बॉडी को सडनली तुम अपना बॉडी वेट लॉस करोगे, सो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है डज वे प्रोटीन इंक्रीजेज आवर टेस्टोस्टेरोन एंड कॉजेज द हेयर फॉल। सो देखो यार, अनदर एक बड़ा मिथ ये है कि जब हम वे प्रोटीन लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से स्पाइक हो जाते हैं और हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, जब हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी का नेचुरली थोड़ा सा स्लाइटली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, बट वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो हेल्दी है, उसमें कोई भी तुम्हारी बॉडी को हार्म नहीं होता है। सो स्टडीज़ में देखा गया है कि वे प्रोटीन और हमारे जो DHT लेवल है उसमें कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। वे प्रोटीन से डायरेक्टली कोई भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम लिंक्ड नहीं होती। सो स्टीरॉइड्स अगर तुम ले रहे हो उस केस में तुम्हारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बट वे प्रोटीन यार कोई भी स्टीरॉइड नहीं है, वे प्रोटीन स्टीरॉइड नहीं होता है। अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो सो उससे तुमको हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है वे प्रोटीन का और हेयर फॉल का। अब सिक्स पॉइंट आता है व्हेन डज वे प्रोटीन कॉजेज इश्यूज। सो देखा, प्रोटीन पाउडर इश्यूज तब क्रिएट करता है अगर तुम डेली इसकी प्रोटीन की ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दो। मीन सोचो तुम 4 से 5 स्कूप डेली लेना स्टार्ट कर दो, उस केस में तुम्हारे को प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। सेकंड, अगर तुम सोचो यार कि मैं डाइट नहीं ले रहा, मील्स नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आज वे प्रोटीन पे ही सर्वाइव करूँगा, डेली अब मैं वे प्रोटीन ही लिया करूँगा, सो उस केस में भी ये बहुत तुम्हारा गलत स्टेप है, ये भी तुम्हारे को हेयर फॉल या और भी कोई प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। थर्ड, जब तुम यार देखो फेक और चीप सप्लीमेंट परचेज कर लेते हो यार कि थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में कि थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे सस्ता मिल रहा है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और एक्चुअल में तुम एक फेक सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, उस केस में भी तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। फोर्थ, तुम्हारा अगर स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो, तुम्हारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी की उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल हैं वो लो होते जा रहे हैं, उस केस में भी तुम्हारे जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ, अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से मीन्स अच्छे से वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो, सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो यार, अगर तुम कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उस केस में तुमको, और सप्लीमेंट नहीं भी यूज़ कर रहे हो यार, वाटर का इनटेक तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छे से अपनी बॉडी को वाटर इनटेक नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो बैड इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैसे वो क्लीन करेगी। सो उस केस में भी अगर तुम अच्छे से वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो उसमें भी तुम्हारी जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। सो यार, आई होप तुमको आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तुमको चीज़ें समझ आई होंगी क्यों तुम्हारा एक्चुअल में हेयर फॉल हो रहा है। और वे प्रोटीन देखो यार बिल्कुल भी तुम्हारे हेयर फॉल का रीज़न नहीं है, ये मिथ पे मत जाना। बाकी जो भी तुम प्रिकॉशन ले सकते हो, तुम अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, स्लीप पे, वाटर पे, इन चीज़ों पे अगर तुम ध्यान दोगे तुम्हारा जो हेयर फॉल है वो होना स्टॉप हो जाएगा। सो यार, आई होप तुमको चीज़ें समझ में आई हो। एंड अब यार तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। सो यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार तुमको पता ही है तुम्हारे भाई इस चैनल पे डेली 6 पैक ऐप सीरीज़ भी चला रखी है मैंने। मंडे टू सैटरडे 6 पैक ऐप सीरीज़ आती है लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज़ में। संडे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है जो तुम अभी करंटली देख भी रहे हो। मंडे टू सैटरडे मैं तुम लोगों के लिए 2 शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ। सो यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है, डेली तुम लोगों के लिए भर भर के मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। 1300 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सो यार चीज़ें अब तुम्हारे हाथ में, तुम लोग कैसे अपने भाई को सपोर्ट करते बाकी यार जितने भी तुम्हारे घर में फ़ोन है ना, जब जल्दी जाके उनमें संगल फिटनेस टाइप करो,
सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो यार, उससे तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ताकि यार तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग कंटेंट मैं बनाता रहूँ। बाकी यार अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो। मैं 100% उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा, या फिर तुम कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो वो चीज़ें बता दो, मैं 100% वो वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करूँगा, ताकि यार तुम लोगों को कंटेंट देखने में और भी अच्छा मजा आए। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको बताइए यार हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना तगड़ा, कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तो यार तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर भर के कंटेंट पड़ा है, सब जाके चेकआउट करो। अब मैं सीधा तुमको कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।